सभी को नमस्कार। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जो मैं ऐसे कई बार मैं बता भी चुका हूँ डायरेक्टली। जो ये ओरिजिनल बुक्स होती हैं या रिप्रिंट्स होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है या कैसा सब कुछ रहता है। कि हुआ क्या था कि एक्चुअली 1986 से लेकर के या 97 से लेकर के जो है 2004 तक हम ये ऐसी बुक्स काफ़ी पढ़ते थे। जब मैं था नाइन क्लास जो है 5th 6 से लेकर के ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा क्लास 12th पास होने तक, यानी पूरा सेकेंडरी जो सेक्शन था मैंने इसमें खूब पढ़ा इनको। नहीं मिलती थी बुक्स उस वक्त। उस ज़माने में क्या होता था कि ऐसी कोई बुक एक पड़ी है अपने पास में, तो उसी को बार बार पढ़ते थे, उसके चित्र को निहारते थे, तो वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है क्रिएट हो जाती थी, तो वो बड़े अच्छे लगते थे। और आप देख भी सकते हैं आज जो है इतने साल होने के वर्ष होने के पश्चात भी जो है ये 1999 का बुक है, तो कितने अच्छे इसके जो है आर्ट है, आप अंदर भी देख सकते हैं। जो मनु जी थे, जो हमारे मनोज जी हैं, जो उनके चित्र हैं ये। तो इस तरीके से होता था। अब क्या होता है कि इतने सालों बाद में फिर ये बुक्स जो हैं, जिनको कि हम कॉमिक्स बोलते हैं, आज कॉमिक्स जो है वो बनती रहती हैं। ये तो कभी इनका क्रेज़ कम हुआ, कभी टेक्नोलॉजी आने की वजह से, कंप्यूटर्स के आने की वजह से, वीडियो गेम्स के आने की वजह से, या और भी हम जो उस समय 90s के जो हम बच्चे थे, जो हम किड्स थे, उनका फिर आगे हायर एजुकेशन है, फिर अब जॉब है, फिर फैमिली को सेटल करना है, तो वो सारा एक लोट एक साथ से कम हो गया और नया लोट उसमें ऐड नहीं हुआ, तो कम हो गया था सब कुछ। फिर भी मैंने देखा कि जो राज कॉमिक्स है वो प्रिंट होती रहती थी। मुझे ये भी पता, मैं फॉलो पूरा करता था। एक कुछ एक दो शॉप वगैरह होती थी या रेलवे स्टेशन होते थे, तो जब भी किसी भी थोड़ा भी फुर्सत मिलती थी, कोई ट्रैवलिंग हम करते थे तो जाते थे, और कुछ एक बार मन होता था कि देखें एक बार कोई भी स्टॉल होता था, ठेला होता था, अगर आप बुक्स रखी हैं तो एक बार उसमें अगर जो हमारी हैं भी कलेक्शन में या पड़ी हुई, एक बार उनको देखने का मन तो करता था। जब भी स्टॉल्स पे ऐसी बुक्स दिखती थी तो अच्छा लगता था उनको देखना, और यदा-कदा लेते भी थे। 2015 से लेकर के 20 तक, या 18 बोल सकता हूँ, 15 से 18 तक जब मेरा थोड़ा जर्नी मतलब ट्रैवलिंग वगैरह हुई काफ़ी, तो मैंने कुछ नोट करी। मैं रेलवे स्टेशन पे जाता था तो मुझे बुक्स दिखी ग्लोसी में, इस तरीके की जो ग्लोसी बुक्स होती हैं, जैसे जो ग्लोसी पेपर पे, हाई क्वालिटी जो पेपर पे मैंने बुक्स देखी। और मेरी जो कुछ फेवरेट बुक्स थी मुझे वो ग्लोसी में देखने को मिली। और 90s में जैसे कि आप देख सकते हैं 1999 में ये जो बुक है 32 पेज की, यानी 32 पेज की है, वो 8 रुपये उस पे जो है प्राइस लिखा हुआ है। तो ऐसी बुक्स की शुरुआत 4 रुपये से हुई थी, फिर वो प्राइस बढ़ कर के 6 रुपये हुआ, और 8 रुपये प्राइस काफ़ी स्टेबल रहा करते थे, बहुत कम बढ़ा करते थे। तो ये आप देख सकते हैं कि 1989 आ चुका था, और ये जो 1986 या 5 में शुरू हुई थी ये बुक्स नागरा ध्रुव वगैरह की, तब 4 रुपये प्राइस था। और ये आप देखते हैं 1999 आ गया था, मतलब 10 साल गुजर गए थे, तो वो भी प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ा था। देखो यार 8 रुपये हुआ है। और मेरा जो मतलब बचपन जो बीता है जो बुक्स वगैरह में, वो ये इस वाली प्राइसिंग को देख करके हुआ है कि 32 पेज हैं तो उसके 8 रुपये होंगे, 64 पेज यानी कि 64 पेजेस तो उसके 16 रुपये होंगे, और उसके अलावा अगर 96 यानी कि 96 पेज होंगे तो उसके 25 रुपये होंगे। ये चलता था उस वक्त। फिर ये चीज़ इंक्रीज़ हुई थी ईयर 2000 लगने के बाद। ये बुक, ऐसी बुक्स 10 रुपये की हो गई थी। जो मैंने पहली बुक 10 रुपये की देखी थी, वो देखी थी मैंने वैलेंटाइन टोगा की थी, और एक ये कौवा कौन करके था, एंथनी की, वो देखी थी। तो ये ऐसी बातें थी। फिर पुराना स्टॉक जो नहीं सेल होता था उस पर स्टिकर्स लग जाया करते थे। आप देख सकते हैं इस पर एक स्टिकर लगा दिया गया है 10 रुपये का। हालांकि ये स्टिकर मुझे बहुत बेकार लगते थे, मैंने इनको उतारने की कोशिश भी की तो बुक ख़राब हो जाती थी। और प्लस क्या होता था कि इसमें ना, जैसे कोई भी बुक यदि प्रिंट होती तो उसमें उसकी संख्या भी लिखी होती थी, किस नंबर की बुक है, प्लस उसका प्राइस होता था। ये एक अच्छा फॉर्मेट लगता था। तो ये जो स्टिकर चिपकने के बाद है ना, वो चीज़ आपको दिखना बंद हो जाती थी, तो वो बड़ा बुरा लगता था मुझे। ओवर टाइम में प्राइसेस रिवाइज होती हैं, और ये प्राइसेस काफ़ी बढ़ी हैं आगे। मैंने फिर इतना फॉलो अप नहीं लिया, रिप्रिंट्स को काफ़ी रिप्रिंट थे। और ईयर 2020 जब एंड हुआ था, मतलब 18 आ गया, तब तक तो ये 32 पेज का प्राइस 50 रुपये कर दिया गया था स्टिकर वाला करके। और फिर 64 पेज जो है वो आपकी वो 60 हो गई थी, आश्चर्यजनक रूप से 60 रुपीज़ हो गई थी। तो ईयर 2015 से लेके 18 तक जो कुछ मेरी फेवरेट बुक्स ग्लोसी में आई थी, उसमें क्या हो गया था कि आप जितना पेज उसको काउंट कर लो। मान लो कि 64 पेज है तो वो 60 रुपये की होगी, 96 पेज है तो 90 रुपये की होगी, 128 पेज है तो 120 रुपये की होगी। इस तरीके से चल रहा था, काफ़ी लंबे समय तक चला ये सब। 2015 से लेकर 18 तक चला है। 19 में थोड़ा और बढ़ा प्राइस, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा बड़ा। जैसे वो 128 पेज वाली जो है आपकी, वो 150 रुपये की हो गई। फिर इस तरह से वो फिर स्टेबल रहा। फिर 2020 के बाद में तो आपको सही स्टोरी पता ही है, फिर बता भी देता हूँ।
2020 के बाद में क्या बात हुई कि ये जो पब्लिकेशन था, जैसे कि हमेशा होता ही आया है कि वो राजकुमार गुप्ता जी संस्थापक थे। शायद आई थिंक दिसंबर 2020 में उनका देहांत हुआ। तो उनके बाद उनके जो 3 सुपुत्र थे उनमें वो बँटवारा थोड़ा-सा हुआ और बीच में थोड़ा पब्लिकेशन ठप पड़ गया। और हालाँकि आया था, बीच में बुक्स आती थी, 21 में आती थी, ठप तो नहीं पड़ा था, थोड़ा-सा कुछ हुआ था। तो फिर उसमें कुछ जो संजय गुप्ता जी थे और मनोज गुप्ता जी थे, ये 2 बड़े पब्लिकेशन निकल के सामने आए। मतलब ये संजय गुप्ता जी की बुक्स हैं, मनोज बिल्कुल वही बुक्स है, कोई फ़र्क नहीं है और ऐसे ही प्रिंट होने थे। अगर ये विभाजन नहीं भी हुआ होता तो भी राज कॉमिक्स के बैनर में ऐसे ही प्रिंट होती। बट ये है कि मतलब उन्होंने थोड़ा-सा अपने आप को डिफ़ाइन कर लिया कि हाँ, कुछ फ़िक्स कर लिए थे कि ये टाइटल्स संजय जी प्रिंट करेंगे, वो टाइटल्स मनोज जी प्रिंट करेंगे। कई बार ओवरलैप भी हुआ, कई बार नहीं भी हुआ, ऐसा कुछ हुआ, इस तरह से चला सब कुछ और रीप्रिंट्स आने शुरू हो गए। अब 2021, 22, 23 अब 2000 देखिए 25 लग चुका है। तो 4 साल गुज़र चुके हैं पूरे, 5वां लग चुका है। तो इन 4 सालों में बहुत सारे रीप्रिंट्स आए। नागराज, ध्रुव, डोगा, भेड़िया, बहुत सारे रीप्रिंट्स आए। लेकिन ये ऐसे कुछ कैरेक्टर्स थे जैसे कि तिरंगा, एंथोनी, इंस्पेक्टर स्टील, ये सब इनको कोई प्रिंट नहीं कर रहा था। तो खैर मैं इस पे भी थोड़ा आता हूँ। तो हम जब बुक्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रीप्रिंट्स की, है ना? मैं थोड़ा आऊँगा उसमें। तो समय-समय पे बुक्स रीप्रिंट भी होती हैं अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। जैसे कि नागराज ध्रुव की बुक्स है ना, वो सारी बिक जाती थी। तो पुरानी बुक्स देखने को नहीं मिलती थी, तो उनको फिर से पब्लिशर फिर से प्रिंट करते थे, उसको रीप्रिंट बोलते हैं। और अलग-अलग प्राइसिंग पे प्रिंट करते थे। उसके पीछे के ऐड वगैरह चेंज हो जाते थे। जैसे कि ये 1997 की बुक है, तो इसमें वही ऐड हैं जो 1997 में प्रिंट हुए थे। ऐड वगैरह वो होते हैं जो उस टाइम के बुक्स के हिसाब से बनते हैं, भाई उस समय कौन सी बुक्स आने वाली हैं, ये सब कुछ। लेकिन अगर इसी बुक को रिप्रिंट करा जाए ईयर 2004 में या ईयर 2018 में, तो वो ऐड थोड़े अलग होंगे। जैसे कि मान लो ये बुक, ये 4, मैं इस पे भी आऊँगा। मान लो 4 मीनार बुक है, तो ओरिजिनल 8 रुपए की आई थी और इसको फिर ये है दो 50 रुपए का कर दिया गया 2018 में, जब प्रिंट किया गया इसको। तो 2018 में एक बुक आने वाली थी शील भंग करके, नागराज सीरीज, उसका ऐड पीछे आ गया। जबकि रियल में इसके पीछे बटलर का ऐड था। इसके बाद एक 16 रुपए की किताब आने वाली थी, बहुत ही अच्छी किताब है ये, मुझे मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक है बटलर। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो मनोज जी का जो आर्ट था डोगा वाला, वो मेरे को इस समय पीक पे लगता है। ये चार मीनार, बटलर, टाइम ओवर, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो आर्ट, है ना? ये सम्मोहन बुक आने वाली थी, ये देखिए। आश्चर्यजनक रूप से इसके पेपर की क्वालिटी बड़ी अच्छी है। ये और शक्तिमान की कुछ बुक्स थी, जैसे कि वो कष्टक वष्टक वो करके उस समय की थी शायद ये बुक, पता नहीं। तो बहुत ही अच्छे पेज यूज़ किए गए थे। ये उसी समय की बुक है, ये 1989 की। ये आप आज के ज़माने में देखो इसको, ये इसको 20-25 साल हो गए पूरे, और इसकी पेज की क्वालिटी देखो आप, ये वही बुक है ओरिजिनल। देखो कितनी अच्छी, मतलब अभी भी आपको इसकी ब्राइटनेस और इसके कलर्स वगैरह सब अच्छा लगेगा। और डिजिटल इफेक्ट्स थोड़े-थोड़े आने शुरू हो गए थे, देखिए कितने खूबसूरत लग रही है बुक, अभी भी बड़ी फेवरेट है मेरी ये। तो ठीक है, ये आई इस तरह से रिप्रिंट होते थे, तो ये तरीका रहता था। तो उसमें फिर ऐड वगैरह चेंज हो जाते थे। अब क्या होता है कि जो कॉमिक्स के फैन थे, कुछ बड़े कलेक्टर्स थे, तो उन्होंने ये सोचा कि यार ये जो रिप्रिंट्स होते हैं ना, इनमें वो क्वालिटी देखने को नहीं मिलती। मतलब आप देखोगे थोड़ा-सा आपको फ़र्क नज़र आएगा, मतलब हल्का-सा, बहुत ही बारीक फ़र्क आपको नज़र आएगा कि मतलब हमेशा ही ओरिजिनल बेटर मानते हैं लोग, होती भी है प्रिंट क्वालिटी के हिसाब से। और यदि आप राज कॉमिक्स के अलावा अदर पब्लिकेशन के अगर रिप्रिंट्स देखोगे तो आप बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंट होने वाले हो। तो फिर आपको ये ओरिजिनल की वैल्यू समझ में आएगी। खैर राज कॉमिक्स में फिर भी एक मेरे को लगता है ऐसा अभी तक काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन करते हैं वो रिप्रिंट्स में, वो जितना उनसे हो सकता है, ठीक है? तो ये पॉइंट हुआ। लेकिन फिर भी ना ये तिरंगा, एंथोनी, इनको कोई रिप्रिंट ही नहीं करता था, क्योंकि कोई बुक इनकी खरीदता ही नहीं था उस समय में। अब उल्टा हो गया, ये बुक्स हो गई रेयर। हालाँकि तिरंगा मेरा थोड़ा-सा फ़ेवरेट था। उसका भी रीज़न सिंपल सा है कि नागराज ध्रुव डोगा की बुक्स कोई छोड़ता नहीं था। सेलर्स के पास होती भी थी, ऑफ़लाइन सेलर के पास में, तो इतनी उसकी बहुत बुरी तरह से हालत ख़राब होती थी, इतना लोग पढ़ चुके होते थे ना, ये स्पाइन सीधी नहीं मिलती थी कभी भी। ये बुरी तरीके से मुड़ जाती थी, जैसे बुक्स में होती है। और मुझे बचपन से ही फ्रेश बुक्स का शौक रहा है। इवन अभी भी मैं कई बार मार्क से विचलित हो जाता हूँ। क्या होता है कि मैं बहुत सारा कलेक्शन करता हूँ। न्यू बुक्स मुझे पसंद है, अच्छी कंडीशन बुक्स पसंद है। कई बार क्या होता है कि इन्फ्लुएंस में आकर के या अपना जो जो चीज़ें चल रही होती है ग्रुप वगैरह में, तो हमको ओरिजिनल की रेयर रेयर चीज़ों का एहसास होता है, फिर हम ले लेते हैं, फिर मैं दुखी भी होता हूँ। आज भी यही है, मतलब वो बुरी कंडीशन की बुक्स मुझे मुझे पसंद नहीं थी। तो फिर मैं मुद्दे पे आता हूँ। अब क्या हुआ कि सब लोगों ने पब्लिशर को बोला कि अब आप जब अलग हो ही चुके हो, तो संजय गुप्ता जी से भी निवेदन करा, मनोज गुप्ता जी से, संजय गुप्ता से प्रिंट का निवेदन करा। तो किया इन लोगों ने, रिप्रिंट भी किया। मैं उस पे भी आऊँगा थोड़ा सा, इस पे भी फिर थोड़ी देर बाद में आऊँगा। तो मनोज गुप्ता जी ने थोड़ा सा इसको इनिशिएटिव लिया और नागराज ध्रुव डोगा के बहुत रिप्रिंट उन्होंने निकाले। आई थिंक लगभग कलेक्शन पूरा करवा दिया, थोड़ा बहुत छोड़ करके। अब आ गए भाई साहब वो तिरंगा, एंथोनी, इंस्पेक्टर स्टील, परमाणु, ये सब जो हमारे रजत नायक जो होते हैं,
सेकंड कैटेगरी के जो हीरोज़ होते हैं, और सच में उनका ना काफ़ी कलेक्शन पूरा करवा दिया। उन्होंने क्या करा कि 32 पेज की बुक्स को निशाना बनाया और सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके 7-8 सेट निकाले और सारे रिप्रिंट कर दिए। तो मैं अब ये आ गया 2025, यानी कि ये बुक सिर्फ 1997 में ही प्रिंट हुई थी। उसके बाद सीधा 2025 में, और उसके बीच में सिर्फ स्टिकर ही लगे होंगे, कुछ भी इनमें रिप्रिंट नहीं हुआ है। तो अब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ। तो जब भी बुक्स का मार्केट कुछ होता है तो ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि यार ये ओरिजिनल है और रेयर है और महंगी है, उसकी बहुत महंगी एक प्राइस होती है। मैं आपको कंपेयर करके बताऊँ तो नागराज की जो पहली 4 रुपये की बुक थी, उसकी प्राइस मैंने 20,000 से 50,000 रुपये तक देखी। मतलब लोग उसके लिए प्राइस देने को तैयार होते हैं क्योंकि उसकी विंटेज वैल्यू है। 1986 की बुक है या फिर 5 की बुक है, प्लस नागराज की पहली बुक है, इस वजह से बताया। इसकी प्राइस इतनी नहीं होगी, ऑफ कोर्स इसकी प्राइस मानो 100-200 रुपये हो सकती है, बट इस तरीके से डिपेंड करता है बुक कौन सी है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो जब मनोज गुप्ता जी या संजय गुप्ता जी, इवन मनीष गुप्ता जी, इन्होंने बहुत सारी बुक्स के रिप्रिंट निकाले। अब प्रचुर मात्रा में रिप्रिंट उपलब्ध भी होते हैं, कई बार छोटी मोटी बुक्स आउट ऑफ स्टॉक भी आती हैं। तो अब लोगों ने फिर उसको जो ना माहौल चेंज कर दिया। वो बोले कि नहीं, कि ये बुक्स किसी काम की नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब ये हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ओरिजिनल की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। समझ में भी आई बात। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि थोड़ा सा इस चक्कर में मैंने भी काफ़ी बुक्स कलेक्ट कर लिया आप मेरी वीडियोज़ देख करके, तो इस न्यू लोकेशन में मुझे काफ़ी समस्या भी आई उसको स्टोर करने में। अब मैंने ये महसूस करा, पहली बात तो ये 2025 में ही प्रिंट हुई है, मतलब 24-25 प्रिंट हुई है ये बुक्स, मुझे लगता है, ठीक है। इन्हें 1997 के बाद इतने सालों बाद अब प्रिंट हुई है ये, 25-26 सालों बाद, ज़्यादा 30 साल हो गए वो लगभग। और अब आप देखो, मैं आपको एग्जिट दिखाऊंगा। मेरा थोड़ा सोचना अलग टाइप का था, मैं उसको भी शेयर करूंगा, पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा फ़र्क है, लेकिन आप ये देखो, ये जो 10 रुपये की बुक आती थी पहले, उसमें यहाँ पे स्टेपल पिन होती थी, आपको कोई पिन दिख रही होगी, पिन होता था यहाँ पे, मतलब सिंपली बुक ऐसी होती थी और उसमें पिन होता था, और इस तरीके से बुक सिंपल है, मतलब 32 में से 16 पेज इधर 16 पेज बीच पिन लगता था, पर गत्ता लगता था, ज़्यादा कुछ होता नहीं था, ठीक है। इस पर और अब जब ये विशेष अंक जो होते हैं, एक्चुअली जो 64 पेज की बुक्स वगैरह आती थी उसको विशेष अंक बोलते थे, विशेष अंक। उसमें पिन ना होकर के गोंद वगैरह का इस्तेमाल करते थे, और यहाँ पे स्पाइन बनती थी और बुक का नाम भी लिखा होता था। 32 पेज वाली में नहीं लिखा होता था, ठीक है। लेकिन इन्होंने अब जो क्वालिटी में प्रिंट करी ना, हालांकि प्राइस बहुत ज़्यादा कर दिया था इन्होंने। ये प्राइस 50 के बाद सीधा फिर यहाँ पे हमको फिर ये जो 50 वाली जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, राज कॉमिक्स की लास्ट प्राइस 18 के बाद जहाँ तक आप ले जाओ इसको 20 तक। मनोज गुप्ता जी ने शुरुआत तो 60 रुपये से करी थी, फिर 60 से 70, फिर 80, फिर 100, मतलब 90 पे कभी नहीं पहुँचे वो, 100 तक पहुँच गए थे 3-4 सालों में, और उसमें नागराज डोगा शामिल है, ज़्यादातर नागराज। जब इनकी बारी आई है, मतलब जब प्राइस 100 रुपये पहुँच गया ना 32 पेज का, उसके बाद भाई साहब इनको पंख लग गए, और इन्होंने, मनोज गुप्ता जी ने धड़ाधड़ प्रिंट करा सब कुछ। लेकिन क्वालिटी सच में ना बड़ी इंप्रूव करी उन्होंने। अब आप देखो, मैं इसी वजह से वीडियो बना रहा था, और बट एक हाथ में मोबाइल है तो वो भी दिक्कत भी आएगी थोड़ी सी। चलो इसको ओपन करते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एकदम ओरिजिनल बुक है 1987 की, ये 2024 की बुक पकड़ लो आप, 24 की पकड़ लो, तो ये है ना, और ये देखो आप, एकदम क्लियर आपको दिखेगा। मैं उल्टा कर इसे दिखाता हूँ, ये कवर आप देख लीजिए, मतलब ये समझ लीजिए यही बुक बेस्ट क्वालिटी में है, मतलब, और इतनी मोटे बढ़िया पेपर पे छापा है कि इसको देखो आप, इसमें आपको स्पाइन भी दिखेगा, ये जो देशद्रोही है, और इसका नेक्स्ट पार्ट है सिंदूर मिटा दो, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे रखें, अब आप इसको ऐसे देखोगे यूँ, तो बैक पे देखो वो जो नई रिप्रिंट है उस पर लिखा भी है, वो स्पाइन पे नाम लिखा है उसका, ठीक है। इतनी डबल मोटी हो गई है, मतलब, और पूरी ग्लोसी में, और वो सब कुछ, मतलब है तो महंगी मानना पड़ेगा, बट उन्होंने वो भी करा था, खैर कुछ महंगी तो निकाली थी, बट पूरा सेट के साथ में कुछ देते भी थे वो, कभी पोस्टर या कुछ। आजकल भी ऐसा हो गया, इवन इसके बाद में मनोज जी ने जब शुरुआत करी थी तो 64 पेज के, इसे 32 पेज के 60 रुपये शुरुआत करी थी, तो 64 के 120 रखे थे, फिर इसके 70-80 तक पहुंचे थे। तो वो 120 के 160 तो करे, पर 160 वाला टाइम मैंने कम देखा, मतलब मैंने बहुत कम रिप्रिंट लिए 160 वाले। अब सीधा 200 पे पहुंच गए वो, तो अभी इसी साल हुआ, आई थिंक 2024 में, 25 में, सॉरी, कि 64 पेज की भी बुक 200 रुपये की। हालांकि डेफिनेटली वो 5-6 का सेट बनाते हैं, साथ में बड़े ऐसे स्टैंडी वगैरह दे करके उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, फिर लोग डिस्काउंट वगैरह कर लेते हैं, जो भी है। तो ये बुक देखो आप, मेरे को ना ओरिजिनल से किसी भी मतलब मायने में कम नहीं लगी। मैं कई बार मेंशन कर चुका हूँ, जिसके बीच का ये ऐड दिखाता हूँ आप, है ना, ये 17 नंबर पेज पे जो 18 नंबर पेज पे डाटा, अब आप देखो इसको, कहाँ गया, हाँ, पेज नंबर वगैरह देखो। इन्होंने एक बात है, रीप्रिंट में छेड़खानी बिल्कुल नहीं करी। अच्छा, ये सिंदूर मिटा दो है क्या, देशद्रोही निकालते हैं, तो बस ये है कि इसमें थोड़ा सा इन्होंने ये करा रखा है, यहाँ पर राज कॉमिक्स लिखा होता था इधर ऐसे, तो यहाँ पे वो बुक का नाम सामने, इन्होंने बस उसमें अपना मनोज गुप्ता ऐड कर दिया, क्योंकि वो तो अपनी ब्रांडिंग तो करता ही है इंसान, तो वो है। तो इन्होंने थोड़ा सा और उसको थोड़ा येलो में मोटा मोटा छपा, लेकिन मुझे पसंद अभी भी नहीं है, मतलब मेरे को वैसा ही प्रिंट करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता थोड़ा सा। अब ये इन तीनों भाई में थोड़ा कंपटीशन भी होता है ना, फिर एक दूसरे का
स्कैन करके प्रिंट करें तो वो चाहते हैं कि थोड़ी सी मेहनत लगे, मतलब वहाँ से वो उनको हटाना पड़े। तो ये देख सकते हैं, देखो ग्लोसी में बिल्कुल और क्लियर नज़र आ रहा है। और इसी का जो था ना दिव्यास्त्र का ऐड, बड़ा अच्छा भी ऐड, उसको देखते हैं मज़ा आएगा उसको देखने में। ये देखिए ये ऐड है, एक हाथ से होल्ड करना पड़ रहा है। ये देखिए आप, तो मतलब आपको कोई मतलब मुझे तो बेटर लगी ओरिजिनल वाली से, या फिर इवन इसको इवन जो जैसे जैसे जोसफ है तो उनके पास में ये बुक्स हैं ओरिजिनल सारी, मतलब मेरे पास बहुत कम कलेक्शन है, बहुत ही कम है। लेकिन और वो उनके पास में आई थिंक काफ़ी ओरिजिनल का कलेक्शन है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो उन वो भी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि फिर वो बोलते हैं यार मेरे पास में ऐसे ग्लोसी में नहीं थी, तो रीज़न इंसान कुछ भी निकाल लेता है बुक्स लेने का। तो पंगा ये होता है, मेरा पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि आप अब आप देखो, ये होती है ओरिजिनल, ये होती है रिप्रिंट। तो रिप्रिंट मुझे कहीं से भी कम नहीं लगी, देखिए बहुत ही अच्छे से इसको रिप्रिंट किया गया है, जैसी थी वैसी। ये 1987 का लोगो भी ऐसे वैसे है, बस यहाँ पे उन्होंने अपना एक थोड़ा सा ब्रांडिंग कर दी है ना। और आजकल खैर प्राइस पीछे लिखी हुई आती है, वो ठीक भी है, क्योंकि प्राइस के बारे चेंज होती है। वो ऊपर स्टिकर लगाने में बड़ी समस्या आती है, तो वो पीछे कर दो, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो देखो 100 रुपये प्राइस कर दिए, इसकी प्राइस 8 रुपये ही होगी। बट इसमें कभी 10 का स्टिकर लगाया हुआ, कभी 30 का लगाया हुआ, तो स्टिकर भी के ऊपर भी स्टिकर चिपके हुए हैं। यहाँ पे कहीं प्राइस लिखी होती होगी, ये देखो ना, सिंदूर मिटा दो भी लिखा हो ना, 8 रुपये, इस वाली चीन का मूल्य 8 रुपये, तो पर हाँ ओरिजिनल है ये। तो मतलब ये मैं बता रहा हूँ, देखो आपको मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, बल्कि मेरे को तो ये जो ये कितना अच्छा प्रिंट है, देखो एकदम साफ इसमें नज़र आ रहा है। और मेरी सोच है ना ओरिजिनल को लेके थोड़ी सी अलग अलग है, थोड़ी ज़्यादा नहीं, कि भाई मेरा पॉइंट ये निकलता है यार, ओरिजिनल बुक क्या होती है, जो मैं आपको स्केचिंग के भी कई बार मैं आपको शेयर करता हूँ वीडियोज़ वगैरह, कि एक्चुअली ये बुक्स इससे डबल साइज में बनती हैं। उन पे पेंसिलिंग होती है, फिर कोई लोग इंकिंग करते हैं, फिर कलरिंग होती है, फिर फाइनली इस प्रोडक्ट आता है। तो ओरिजिनल तो वो होती है जो आर्टिस्ट बनाता है। उसके बाद रिप्रिंट में डेफिनेटली हर ओरिजिनल की वैल्यू है, इसमें डाउट नहीं है, डिपेंड करता है, हो सकता है कि आज से 10-20 साल बाद इनकी और वैल्यू हो, जो भी है। पर मेरे पास तो हाल ये एक ऐसे ही जब ये सब रिप्रिंट नहीं हुआ था और मैं यहाँ पे था, घर से बाहर था, तो मैंने किसी से डील कर दी थी। ये काफ़ी कॉस्टली मुझे दी थी उन्होंने उस वक्त। कॉस्टली इसलिए भी हो जाती है कि ये जो हम बुक्स मंगाते हैं मान लो, तो फिर वो अपनी शिपिंग वगैरह का चार्ज भी रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है। तो ऐसे ले ली थी, फिर मैंने देखा इसका नेक्स्ट पार्ट भी सिंदूर मिटा दो, ये देखो। अब मैं फिर दुखी हो गया, मैंने कहा अब देखो इसमें देखो, ये यहाँ पे जो तिरंगा का ना, ये ओरिजिनल बुक है, यहाँ पे देखो आपको कलर कैसा लग रहा है। और ठीक है, मैं देखता हूँ इसमें बेटर है कि नहीं है, कैसा है। और इसमें देखो आप, ये देखो आपको बिल्कुल इसमें ज़्यादा बेटर नज़र आएगी, इसी में ये चीज़ कहीं भी कुछ कम नहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो मैंने देखा ये पार्ट है, तो फिर एक कोई बाद में लंबी कोई और डील हुई थी, उसमें ये ऐड था, तो इसी वजह की वजह से मैंने एक और डील कर ली, ठीक है। तो मैंने कहा कम से कम ये ओरिजिनल की एक सीरीज़ पूरी हुई, यहाँ पे भी सीरीज़ पूरी हुई। और मैंने कल इसको देखा, मैं लाओ देखता हूँ, तो सिंदूर मिटा दो के लास्ट में लिखा हुआ था समाप्त, ठीक है, लिखा हुआ था समाप्त। तो मैंने कहा ठीक है, दो पार्ट सीरीज़ पूरी हुई। फिर मैंने कहा इसको थोड़ा देखता हूँ किस तरीके की बुक है। मैंने पढ़ने की शुरू करी, तो इसमें लिखा होता है ये इस चित्र कथा की पूर्ण जानकारी के लिए पढ़े इसका प्रथम पार्ट निशाना में मर गए यार। हालांकि कर ये रिप्रिंट का ये भी फायदा होता है, आप वेबसाइट में लेते हो तो वो तो आपको पूरी मिल ही जाती है, तो वो है, यानी कि मतलब ये 3 पार्ट की सीरीज है। बट डेफिनेटली मेरे से वो ओरिजिनल निशाना नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि मेरी सीरीज पूरी हो गई, लेकिन नहीं हुई थी, पर फर्क नहीं पड़ता। तो इस लोकेशन पे ना ये कुछ रिप्रिंट लेने का यही मेरा उद्देश्य रहता है कि कंपेयर में कर सकूँ। तो ये तो हमने मनोज जी की रिप्रिंट कंपेयर कर ली, मुझे तो कहीं तरह से कम नहीं लगे, बल्कि बेटर लगे ओरिजिनल से। दूसरी बात मैं करता हूँ इसकी, आत्मा निवास और भूत किस्में, तो ये जो हॉरर वाली जो होती है ना, मैं बहुत कम मैंने इनको पढ़ा है। मैं कोई बहुत बड़ा इनका फ़ैन नहीं रहा हूँ, बहुत ही कम पढ़ा है, पर लोग काफ़ी पसंद करते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। मतलब इसके पुराने भी बुक्स वगैरह वो काफ़ी लोग करते हैं कि यार प्रिंट वगैरह करो, ये करो, वो करो। तो लेकिन ये जो है संजय जी के प्रिंट्स हैं, तो उन्होंने कुछ अलग टाइप के रिप्रिंट भी वगैरह ट्राई किए थे निकालने की, वो क्या करते थे। अब आप देखो ये ओरिजिनल है, बट ये ओरिजिनल है 2007 के आसपास की, 7-8 के आसपास की ये ओरिजिनल है। तो ये इन ओरिजिनल में इनमें फ़र्क है। ये जो ओरिजिनल्स मैंने आपको दिखाई थी, ये 1987 की थी, ठीक है। और ये 2007 की है, नहीं नहीं, एक दशक का पूरा फ़र्क है। और ये भी काफ़ी फ्रेश क्वालिटी में। ये है, इनकी प्राइस है 30 रुपया, और इनमें पेज हैं 48। तो प्राइस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई थी, देखो आप, मतलब 48 पेज के 30 रुपये थे कब, 2007 में। तो ये उसके लिए, और इन्होंने फिर उसके बाद में फिर ये रिप्रिंट के इंक्रीज़ करे। अब इसका जो रिप्रिंट है ये 2021 का होगा, ज़्यादा मुझे याद है, शायद 21 या 22 का, ठीक है। इसका प्राइस देखिए 130 रुपये रखा है, इसका भी प्राइस 130 रुपये का। सोचो, यहाँ 30 रुपये, यहाँ 130 रुपये। डेफिनेटली इन पे स्टिकर्स लगे हैं कई बार, 50-60 ऐसे लग के बिके हैं ये सब कुछ, ठीक है।
तो ये है। अब इसमें देखो क्या डिफरेंस आया है, देखो इन्होंने ये इन पे एकदम ग्लोसी आपको लेमिनेशन दिख रहा होगा इस तरीके से। अब इस ज़माने में 2007 में ग्लोसी पेजेस की शुरुआत हो गई थी, थोड़े से आपको बेटर क्वालिटी के पेज ऐसे भी मिलते थे देखो। ये तो ओरिजिनल बुक ही ग्लोसी में है और ग्लोसी लेमिनेशन टाइप का है इस तरह से, पर लेमिनेशन पूरा नहीं होता था 2007 तक, ये आधा ही यहाँ तक ही इसको एक्सटेंड करते थे। यानी ओल्ड बुक्स में आपको ये पार्ट पूरा घिसा-पिटा खराब सा दिखेगा। रीज़न क्या होता है, यहाँ तक ही लेमिनेशन होता था बुक्स में उस ज़माने में, विशेषांक में, ठीक है? कॉमिक्स में तो वो भी नहीं करते थे, देखो इसमें कोई कहाँ कोई लेमिनेशन नहीं है। इसमें कोई इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव होती थी, बहुत सस्ती आती थी, ठीक है? अब हुआ ये, अब आप देखो इसमें देखो ये मेरे को तो बल्कि फिर अगेन मैं बोल रहा हूँ, मेरे को ओरिजिनल से बेटर ये लगी। देखो आप देखो इसको, कहीं कोई कमी नहीं है, बल्कि ये मैट फिनिश है, तो बेटर इस पे व्यू आ रहा है। और अंदर देखो आप, कहीं कोई कमी नहीं है इसमें, डेफिनेटली महँगी तो है, ठीक है? तो इसमें क्या था, एक थोड़ा-सा मैंने ये इसको क्यों चूज़ करा था, क्योंकि इसमें शायद अनुपम जी का पेंसिलिंग है, पर इंकिंग किसी और की, कहाँ लिखा है? अनुपम जी का है। और इसमें या अनुपम जी ने ज़्यादा काम नहीं किया होगा, बस पेंसिलिंग सिंपल रफ की होगी। उसमें लिखा है कि पेंसिल फिनिशिंग भी है मोहम्मद इरशाद, और उसके बाद कुछ और है, डिजिटल कैलीग्राफी वगैरह थोड़ा उस टाइप की बुक है ये देखो, हेड वगैरह काफ़ी अच्छा है इसमें, ये देखिए, ठीक है? तो ये देखिए बैक में भी वैसा ही है, बल्कि इवन ये पूरा आपको लग रहा होगा कि लेमिनेशन नहीं है, बट ये वो मैट फिनिश वाला है, लेमिनेशन है, ये देखिए, ठीक है? कहीं से कुछ भी इसमें फ़र्क नज़र नहीं आता, बल्कि अच्छी प्रिंट करी है दोनों, है ना? बल्कि इससे बढ़िया कवर है ये, देखो कवर काफ़ी टफ है, इसको पढ़ना मुश्किल है, ये थोड़ा ईज़ी है। और सेम इसी में भी, तो ये संजय गुप्ता जो रिप्रिंट्स है, तो ये होते हैं मतलब ओरिजिनल, और ये होता है रिप्रिंट। तो इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं होता जितना हम सोचते हैं कि भाई रिप्रिंट कुछ है ही नहीं है, ओरिजिनल बहुत कुछ है। इसमें चित्र किसका है? इसमें अनुपम जी का नहीं है, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट पार्ट है तो इसको रखना था। मैंने हालाँकि पढ़ा भी नहीं इसको, कैसी ये बुक है ये, ठीक है? तो ये आपका रिप्रिंट है, ये इसका ओरिजिनल है। तो कहना मेरे को कहीं से भी मतलब कम नज़र नहीं आते, कहीं पर बेटर नज़र आते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। और ये होता क्या है कि मैंने कहा ना, ओरिजिनल तो आर्टिस्ट की बनाई हुई होती है, फिर बाद में वो प्रिंट ही होती है, वो एक्चुअली पहला रिप्रिंट होता है, फिर दूसरा रिप्रिंट होता है। तो ये है रिप्रिंट्स, बट डेफिनेटली मतलब सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी ये रिप्रिंट्स वगैरह में मेंटेन रखते हैं राजवंश वाले, ये तो मानना पड़ेगा। मतलब बाकी से मैंने डायमंड वगैरह में बहुत ही बेकार देखी है मैंने, बहुत ही बेकार, मतलब एकदम एकदम वाहियात करके वो करते हैं प्रिंटिंग। अब इसकी बात करता हूँ, ये छोटा सा था, ये मैंने आपको रिप्रिंट का बोला था, लेकिन रिप्रिंट है नहीं। कुछ बुक्स रीस्टोर भी होती हैं। कैसे होती है, देखो बुक पुरानी कैसे होती है, बुक आपके हाथ में जो होती है, इसके धीरे-धीरे यहाँ पे हल्के से आपको निशान पड़ते हैं कि देखो, कहीं कोने खराब हो जाते हैं, ज़्यादा पड़ी होती है तो काले-काले से हो जाते हैं, यूँ ना? या फिर स्टोरेज में खराब होती है तो इसपे कुछ धब्बे पड़ जाते हैं, या पानी से खराब हो जाती है बुक्स। पुराने ज़माने में क्या सिस्टम चलता था, ये जो अखबार के स्टॉल वगैरह होते हैं ना, दुकानें होती थी, वहाँ पे ये इन बुक्स के बंडल जाते थे। और उनका नियम क्या चलता था कि वो जितनी बुक्स बिकती थी, ठीक है, बाकी बची हुई रिटर्न आती थी, ठीक है ना? दिक्कत क्या होती थी, फिर वो बिल्कुल रिलैक्स रहते थे दुकानदार, और फिर उनको कभी धूप में पड़ी हैं, कभी बरसात आ रही है, कभी मॉइस्चर से खराब हो रही है, और ऐसी बेकार-बेकार वो रिटर्न कर देते थे, ठीक है? तो इन्होंने क्या करते थे, फिर रीस्टोर करते थे। जैसे मान लो ये ₹8 की किताबें हैं, मुझे लगता है ये नहीं बिकी होंगी, इसलिए आजकल इतनी मिल जाती हैं उस ज़माने में। हालाँकि बेस्ट आर्ट है, पर ये कोई सीरीज़ नहीं है, सिंगल पार्ट की बुक है, बहुत ही खूबसूरत बुक है ये। अब आप ये देखोगे ना रिप्रिंट ₹50 वाला, तो इसकी थोड़ी-सी जो डायमेंशन है, थोड़ा-सा छोटा, अगर आप बहुत गौर से इसको अगर आप कंपेयर करोगे ना, आपको दिखेगा कि ऊपर-नीचे थोड़ी कट करी हुई है। मशीन जो होती है ना, जो कट करती है बुक्स को ऐसे-ऐसे। तो हुआ क्या कि वो सेम ही बुक है, देखो ये देखो लोगो भी छोटा हो गया। इन्होंने क्या करा कि स्टिकर लगा-लगा के परेशान हो गए होंगे या फिर जो इसके कवर खराब हो गए होंगे। तो ये कवर पूरा रिमूव करके नया इन्होंने हार्ड मोटा थोड़ा कवर छाप दिया, उसपे लिखा ₹50 और पूरा उसको क्या कर दिया, लेमिनेट। लेकिन बुक एक्ज़ैक्टली वही है, तो इसको आप क्या मान सकते हो, रीस्टोर वर्ज़न मान सकते हो, या एकदम ये ओरिजिनल बुक ही है। मतलब ये ऊपर से भले आपको लग रही है कि ₹50 वाली प्रिंट, लेकिन प्रिंट है नहीं। कुछ भी फ़र्क नहीं है, आप अंदर देखो, वरना अंदर ऐड तो चेंज होते हैं। एज़ इट इज़ वही है, पेपर क्वालिटी भी वही है, बस इसी को छोटा कर दिया गया है। ये है, तो ये अलग कैटेगरी आती है। ये ऐसी बुक्स हमको लगता है कि वो रिप्रिंट है, बट रिप्रिंट होती नहीं है। ध्रुव की 2004 वाली जो थी 32 पेज वाली, जिसके साथ पोस्टर वगैरह फ्री आते थे, उस वो भी ऐसी आपको मिलेंगी, कई कुछ मिलेंगी आपको इस तरीके की कटी हुई, तो वो रीस्टोर वर्ज़न होती है। तो ये एक अलग कैटेगरी में आ जाती है, ये रिप्रिंट में नहीं आती। ये आई थिंक ये भी कभी रिप्रिंट नहीं हुई ग्लोसी में, इसको फिर संजय जी ने रिप्रिंट कराया। तो रिप्रिंट और ओरिजिनल को लेकर के मेरे कुछ व्यूज़ थे, मैं शेयर करना चाहता था, कंपेयर के लिए रख रखी थी बुक्स, इसलिए मैंने कहा चलो ये वीडियो बनाते हैं। आई होप आपको मेरा एफर्ट पसंद आया होगा। अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।